हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और जैसा आप जानते हैं, एक्सटेट का रिजल्ट कल डिक्लेयर हो गया है। जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो बच्चे रह गए हैं किसी कारण से वो मायूस ना हो, क्योंकि एग्जाम है, इससे लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ चलती रहती है। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, इसलिए ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। और जिनका क्वालिफाई हो गया है वो आगे स्क्रीनिंग की तैयारी जारी रखें, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें। उसके लिए मैंने बार बार कहा है एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही ऐसी बुक्स होती हैं जहां से हम वैलिड नॉलेज ले सकते हैं और उनका हम ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं अगर कुछ आंसर चेंज करवाना हो तो। और इसी तरह से मैंने ऑब्जेक्शंस जो बताए थे उनमें कौन से चेंज हुए हैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी आंसर की चेंज हुई है। और हम स्टार्ट करते हैं पीआरटी लेवल से। तो पीआरटी लेवल पर हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन था हमारा, भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो इसकी आंसर की चेंज हुई है, क्योंकि इन्होंने सही बताया था दोनों को और ये दोनों ही गलत हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन अब ठीक कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन था ईवीएस में, एमसीबीटी की फुल फॉर्म। तो एमसीबीटी की फुल फॉर्म में टू ऑप्शन थे, वो राइट थे, मेटल केस बोटेल एंड मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। तो इसमें ऑप्शन 2 और 4 दोनों को ही सही कर दिया गया है, यानी किसी का कोई इसमें लॉस नहीं है, दोनों को सही माना है। जिसने 2 किया है वो भी सही है, 4 किया है वो भी सही है। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी पर। पीआरटी पर और कोई चेंज नहीं हुआ है। अब टीजीटी पर सीडीपी में एक क्वेश्चन था कि लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। इसमें उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों को सही मान लिया गया है। मैंने बताया था आपको कि फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये उत्तर बाल्यावस्था होगी, और ये ऑप्शन हमारा मान लिया गया है। तो जिसने 2 किया है वो भी सही है, 4 किया है वो भी सही है। इसके बाद जो क्वेश्चन था पर्सनैलिटी की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया नहीं लगाया ये तो नहीं कंफर्म है, लेकिन मोर्टिन प्रिंस की डेफिनेशन है, उसको डीप माना गया है कि इसमें उन्होंने कुछ और ऐड कर रखा है, अकेली इतनी डेफिनेशन नहीं है। और वैलेंटीन ने इतनी ही शॉर्ट डेफिनेशन दी है, इसलिए इस ऑप्शन को चेंज नहीं किया गया है। ऑप्शन दोनों ही ठीक थे, मोर्टिन ने भी सेम डेफिनेशन दी है और वैलेंटीन ने, लेकिन मोर्टिन की डेफिनेशन थोड़ी सी वास्ट है, बड़ी है इनसे, इसलिए इसका वैलेंटीन आंसर किया गया है। इसके बाद है जो इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी ऑप्शन बताया था मैंने ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन है। तो उसमें क्या है कि ऑप्शन हमारे 2 और 3 दोनों सही हैं, मैं अब भी यही कह रही हूँ, लेकिन पता नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया शायद, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं देखा गया, इस पर कोई विचार नहीं किया गया और वही आंसर रख दिया है ऑप्शन 2। ठीक है। और इसके बाद इसमें कॉमन पार्ट में कोई चेंज नहीं है टीजीटी लेवल पर, और एसएसटी में भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मेरे पास एसएसटी का पेपर है ये। और अगर किसी और सब्जेक्ट में चेंज हुआ है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। और वैसे टीजीटी लेवल का जो डिफिकल्टी लेवल था पेपर का काफी हार्ड था, इसीलिए ये इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम गया है। इसलिए ये मत सोचें कि हमारा ही नहीं हुआ, मोस्टली बच्चों का नहीं हुआ। इसलिए आप फिर से मेहनत करें और नेक्स्ट टाइम आप जरूर सक्सेस होंगे आपकी। और इसके बाद है पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल है, इसमें जो कैटल की थ्योरी से क्वेश्चन था सीडीपी में 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। चेंज क्या, उसमें तो सभी को फायदा हुआ है। कैटल में 2 ऑप्शन सही मान लिए हैं, 2 और 4। ठीक है। और इसके साथ एक था हमारा आईक्यू वाला, मोस्टली बच्चों को उसमें डाउट था, उसको ग्रेस में दे दिया है, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सभी को ही 1 नंबर बेनिफिट हुआ है, लाभ हुआ है। यहाँ पे जो आईक्यू रेंज पूछा था लो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन की, उस क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन हैं इसमें, और बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं है। कॉमन पार्ट में
और साथ में साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन था, यानी जिसका सब्जेक्ट है, उसमें एक बेबिंस्की जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो क्वेश्चन ग्रेस में मिला है, 1 नंबर सभी को दिया गया है। और फाइन आर्ट में 2-3 क्वेश्चन चेंज बता रहे हैं, आंसर चेंज हुए हैं। फिजिकल एजुकेशन में चेंज हुआ है, जो मेरे पास कमेंट आए हैं पर्सनली उनके द्वारा बता रही हूँ मैं। और मैथ्स में भी शायद एक क्वेश्चन चेंज हुआ है। तो आप अपने सब्जेक्ट की अगर शेयर करना चाहें तो बता सकते हैं कमेंट में। बाकी जो कॉमन पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, मैंने पूरी आंसर की दोबारा से चेक की है। फिर भी कहीं कोई गलती रहती है तो आप जरूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और बताती हूँ भाई, मैं जो ये होता है ना, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर है, तो सभी कंफ्यूज करते रहते हैं। सीईटी के लिए हिंदी व्याकरण, ठीक है, या फिर एचटेट के लिए मैथ्स रीजनिंग। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको परसेंटेज का टॉपिक करना है तो परसेंटेज वही तो आपको एचटेट में आने वाली है, वही आपको सीईटी में आने वाली है, वही आपको स्क्रीनिंग में आने वाली है। तो आप टॉपिक देखें, टॉपिक से आप कंसेप्ट क्लियर करें, तभी तो होगा। ये नहीं है कि आप एक के पीछे भाग रहे हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन, अरे ऐसा नहीं होता। टॉपिक मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी इंग्लिश ग्रामर के, ये ऐसे कॉमन पार्ट इसीलिए बोला जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता होता। इसमें हमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो कंसेप्ट के पीछे आप भागो, ना कि एक दूसरा थंबनेल देखते हुए कि वो उसकी तैयारी करनी है। उसकी मेरे पास भी मैसेज आते हैं, डीएसएसबी के लिए कॉमन पार्ट करवा दो, सीईटी के लिए करवा दो, एचटेट के लिए। कॉमन पार्ट का मतलब कॉमन पार्ट होता है, ठीक है, जो सबके लिए, यानी 10th स्टैंडर्ड तक का आपको हिंदी इंग्लिश मैथ्स ये सभी आना चाहिए, तो वो होता है कॉमन पार्ट। बाकी आप जानते हैं, आप खुद समझदार हैं, कर सकते हैं। और मैं जितना अवेलेबल होगा आपको मैंने जो वीडियो डाली हैं उसके द्वारा और आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।